एपिसोड की शुरुआत में हमें उस रिपोर्टर का घर दिखाया जाता है जहां पर जॉनी गया होता है। जॉनी कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुमसे इतनी जल्दी ये बात सुनने को मिलेगी, क्या कोई अच्छी खबर है? लेकिन वो कोई अच्छा चेहरा नहीं बना रही होती है। जॉनी उससे कहता है, हाँ आखिर तुम इतना अजीब सा चेहरा क्यों बना रही हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कि मैं एक। वो जॉनी को उसकी फाइल देती है और कहती है, लो देख लो अपने आप को। जब वो उस फाइल को लेता है तब उसका हाथ रिपोर्टर के हाथ से टच हो जाता है और वो कहती है, छी दूर हटो मुझसे। जॉनी कहता, क्या हुआ? आखिर मैंने कौन सा ऐसा सीरियस क्राइम कर दिया? उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट्स की तरफ देखता है और उन रिपोर्ट्स को देखकर वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है। वो उस रिपोर्टर से कहता है, क्या तुम श्योर हो कि ये सभी मेरे ही रिपोर्ट्स हैं? वो कहती है, हाँ ये तुम्हारे ही रिपोर्ट्स हैं और प्लीज़ मुझसे बात करना बंद करो, क्योंकि मैं जब तुम्हारी हवा में सांस ले रही हूँ तब मुझे लग रहा है कि बहुत ख़राब मन हो जा रहा है उसका। और फिर हमारा जॉनी कहता है, आखिर ये किस तरह का पर्सन है? इस तरह का घोंचू ही ऐसा कर सकता है? ऐसे लोगों को तो सांस लेना भी मना है, इन्हें तो मर ही जाना चाहिए। दरअसल उन रिपोर्ट्स में ये लिखा हुआ होता है कि ये एक काफ़ी लौंडियाबाज वाला लड़का होता है जो दिन रात पार्टी करते रहता है और अपने माँ बाप से सिर्फ पैसा मांगते रहता है। इसकी हर रातें काफ़ी ज़्यादा रंगीन होती है और ये हर रात 2-3 लोग के साथ एक बार तो कर लेता है। एक बार क्या, बहुत बार कर लेता है। बहुत बड़ा लौंडियाबाज है। और उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि उसने वो सभी चीज़ें की है, सभी चीज़ें यानी सभी चीज़ें, और उसकी एक भी रात कभी खाली नहीं गई है। जॉनी कहता है कि मैं कुछ भी नहीं, बस एक साक्स मशीन था। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि ये बॉडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों है, क्योंकि इस बॉडी का जो ओरिजिनल होस्ट था वो हमेशा ये करता था और उसके जैसा एक लौंडियाबाज 100 साल में एक बार ही पैदा हुआ होता है। और ये तो मिरेकल है कि ये छोटा सा उसका वो टूटा नहीं। मैं दूसरी दुनिया में लड़कियों का शौकीन बिल्कुल नहीं था, तो आखिर मुझे ऐसी बॉडी क्यों मिली? और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मैंने ली का फ़ायदा उठाने का कोशिश क्यों किया। ये सब इस बॉडी की गलती है। रिपोर्टर उससे कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज लग रहे हो, क्या तुम सचमुच अपनी मेमोरी खो चुके हो? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? जॉनी उससे कहता है कि मैं कोई लौंडियाबाज नहीं हूँ और मैं एक ऐसा इंसान तो बिल्कुल नहीं हूँ जो हमेशा औरतों का फ़ायदा उठाए। मैं एक काफ़ी सच्चा, ईमानदार और सज्जन व्यक्ति हूँ और ये भले ही किस्मत से हो गया, लेकिन जो इस बॉडी का ओरिजिनल होस्ट था उसका नाम भी जॉनी ही था। आप सभी को पता है मैं इस कैरेक्टर को जॉनी बुलाता हूँ, लेकिन इस कैरेक्टर का असली नाम है ये वुतियान, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर वो रिपोर्टर कहती है कि देखो, ज़्यादातर पेज में यही लिखा हुआ है कि कैसे तुमने कितनी सारी लड़कियों का फ़ायदा उठाया है। देखो यहाँ पे तुम्हारे बारे में कुछ और भी अदर इन्फॉर्मेशंस है। इसमें लिखा गया है कि तुम्हारी एक खुद की कंपनी है और तुम्हारी एक वाइफ भी है। वो कहता है, हाँ मैंने भी ये देखा। और वो अपने मन में सोचता है कि दूसरी दुनिया में तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी और इस दुनिया में भगवान ने मुझे एक वाइफ दे दी। और फिर वो रिपोर्टर कहती है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस का सामना कर रही है अभी, और तुम्हारी वाइफ अभी खतरे में है। जॉनी उससे पूछता है, किस तरह का खतरा? तब रिपोर्टर उसे बताती है कि किसी ने उसे फंसाया है। जॉनी अपने मन में सोचता है उसे फंसाया गया है और इस बॉडी का जो ओरिजिनल होस्ट है वो जंगल के बीचों बीच मारा गया था। तो क्या ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है? उसके बाद वो उस रिपोर्टर से पूछता है, क्या तुम उसे जानती हो? वो कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बताना सही होगा। जॉनी उससे कहता है, अच्छा बताओ तुम्हें क्या जानना है? वो कहती है, बहुत अच्छे, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसे स्मार्ट लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगता है। तुम पहले मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, तो तुम मुझे बताओ कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा? जॉनी उससे कहता है, क्या होगा अगर मैंने कहा कि मैं नहीं जानता तो? हम लोग बस दोनों ही यहाँ पर हैं। ली और ओल्ड मैन कुछ सामान खरीदने के लिए यहाँ से बाहर गए हैं। क्या तुम डरती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा? रिपोर्टर कहती है, डरूं? आखिर मैं तुमसे क्यों डरूंगी? वो तुम हो जो खतरे में हो और जिसका कभी भी शिकार कर दिया जा सकता है। जॉनी तुरंत दौड़ कर जाता है और उस पर गिर जाता है। वो उससे कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? मैं तुम्हें एक बार साफ साफ बता देना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं 5th बेल्ट हूँ जूडो में और तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। जॉनी उससे कहता है, चुप रहो, पीछे देखो और हिलना मत। हमें दिखाया जाता है कि उस दीवार पर 2 गोलियाँ आके लगी हुई हैं। उसके बाद वो दोनों जाके खिड़की के नीचे बैठ जाते हैं। जॉनी उससे कहता है, जो शूटर होगा वो घर के बाहर ही होगा। रिपोर्टर उससे कहती है कि अब हम लोग क्या करेंगे? जॉनी उससे कहता है कि मुझे कैसे पता होगा? वो उससे कहती है कि गधे कहीं के, तुम्हें जल्दी से कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जॉनी उससे कहता है, तुम्हारे डैड एक ऊंचे पोस्ट पर है, हो सकता है उन्होंने किसी का दिल दुखाया हो, जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो। तुम्हें क्या लगता है ये कोई समय है डेटिंग करने का? वो कहती है, आखिर तुम्हें कौन डेट करेगा, शेमलेस आदमी। मगर तभी हम देखते हैं कि उस रिपोर्टर के सर पर कोई बंदूक तान देता है और ये वही शूटर होता है। ये शूटर खिड़की में से उसे देख लेता है
और अब वो दोनों खतरे में हैं। वो कहता है कि चलो अपना फ़ोन मुझे दे दो। रिपोर्टर उसे अपना फ़ोन दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दरवाजे से और 2 लोग आते हैं। उनमें से जिस बंदे ने शूट किया था वो कहता है कि तुम लोग डॉज करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मुझे और भी मेहनत करनी पड़ती अगर यहाँ पर विंडो खुली ना होती तो। रिपोर्टर उससे कहती है कि आखिर तुम लोग कौन हो। वो कहता है हम लोग कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि अब तुम दोनों मरने वाले हो। जॉनी उसके तरफ इशारा करता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर इसके लिए आए हो ना, तुम लोग इसे ले लो, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, जो चाहिए सब ले लो, मुझे इग्नोर करो, मैं इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तभी जॉनी भैया की तरफ फ्लाइंग चप्पल आती है और ज़ोर से सर पर लग जाती है। वो कहती है जॉनी क्या तुम सचमुच मर्द भी हो? तुम ये काम करके दुनिया के सारे मर्दों को एम्बैरेस कर रहे हो, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। तभी उनका एक मेंबर जॉनी के पास आता है और वो उससे कहता है तुम कितने ज़्यादा डरपोक हो। वो जॉनी के सर पर बंदूक तान देता है और कहता है कि सभी लोग तुम्हें एक लूज़र बुलाते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग सही कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे जैसे इंसान को मारूंगा तो उससे मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। जॉनी काफ़ी खुशनुमा अंदाज में कहता है ठीक है तो मुझे मत मारो, मुझे बस यहाँ से जाने दो और फिर तुम्हारे हाथ साफ रहेंगे। वो लोग इस बात को सुनकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। इधर वो रिपोर्टर अपने मन में सोच रही होती है मैं उसकी मदद कभी नहीं करती अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा है। जॉनी कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम लोगों को डिसअपॉइंट किया, लेकिन मैं आज यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ। क्या तुम लोग जानते हो कि इसके फादर कौन है? और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कॉमिक कैसी लग रही है।